गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे होने भी चाहिए। अब इसी अच्छी शुरुआत के साथ, है ना, जैसा कहते हैं ना, शुभ दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं। तो कल हमने हमारा चैप्टर अ लेटर टू गॉड पूरा कर लिया था, है ना। हमने हमारा चैप्टर लेटर टू गॉड पूरा कर लिया था। अब जब हमने इस पूरी कहानी को पढ़ा तो इसकी कुछ चीजें हैं जो हमने देखी कि क्या क्या है। मतलब अगर हम जैसे कहते हैं ना, एक मोटे तौर पर अगर हम उसमें से कुछ निकालना चाहें कि हाँ ये चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, या हम उसका एक ब्रीफ सर्कल, एक ब्रीफ आउट करके देखें कि आखिर हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमारा चैप्टर क्या था? अ लेटर टू गॉड, है ना। हमारा चैप्टर क्या था? अ लेटर टू गॉड। क्लियर? अब इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर, जैसे मैंने कहा मुख्य किरदार, जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो कौन था? लेंचो, है ना। मेन कैरेक्टर हमारा कौन था? लेंचो। अब हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा, देखो हम एक बार वो नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले लेंचो कौन था? अ फार्मर, है ना। लेंचो कौन था? फार्मर, राइट। क्लियर है ना ये? लेंचो कौन था? एक फार्मर था। दूसरा, क्या करता था वो? क्या करता था? वर्क्स इन अ फील्ड, वर्क्स इन अ फील्ड। क्योंकि फार्मर है, किसान है, तो किसान है तो किसान का काम क्या होगा? खेतों में काम करना, है ना। तो वर्क्स इन अ फील्ड। क्लियर? अ लेटर टू गॉड हमारा चैप्टर था और जिसको हम ब्रीफ आउट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ आउट करके समझ रहे हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था। लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी कहानी घूम रही है, एक फार्मर था, वर्क्स इन अ फील्ड, खेतों में काम करता था। अब जब खेतों में काम करता था तो क्या करेगा? एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट हम किसी से कहते हैं ना कि मुझे तुमसे ये उम्मीद है ना, उम्मीद करना। तो किसकी उम्मीद कर रहा था वो? एक्सपेक्टिंग रेनफॉल। किसकी उम्मीद कर रहा था? रेनफॉल की, बारिश की। फार्मर है, खेतों में काम करता है, किसकी एक्सपेक्टिंग कर रहा था? रेनफॉल की। रेनफॉल हुई, रेनफॉल के साथ साथ क्या हुआ? हेल स्टोन, हेल स्टोन destroys destroys his field। ओलावृष्टि ने क्या किया? उसके खेतों को पूरा खराब कर दिया, है ना। फार्मर था, खेतों में काम करता था, रेनफॉल की उम्मीद थी उसको, रेनफॉल हुई लेकिन साथ साथ ओले भी हुए, जिसने उसके पूरे फील्ड को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसने क्या किया? राइट्स अ लेटर, लेटर लिखता है किसको? राइट्स अ लेटर टू गॉड, गॉड को लेटर लिखा उसने। फिर क्या हुआ? वो लेटर किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा? पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। किसान क्या था? लेंचो कौन था? एक किसान था। कहाँ काम करता था? फील्ड में। क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा था। रेनफॉल हुई लेकिन साथ में ओलों की बारिश भी हुई। और राइट अ लेटर टू गॉड, उसके बाद उसने क्या किया? भगवान को लेटर लिखा।
लेटर किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर ने पढ़ा। और पोस्टमास्टर ने क्या किया? पोस्टमास्टर क्या करता है? पोस्टमास्टर हेल्प्स हिम। पोस्टमास्टर उसकी मदद करता है ना? तो ये पूरा, जब ये जो अगर आप 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंट को अगर अच्छे से देख लेते हो तो आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या देखा और क्या सीखा। समझ आ गई बात? हुआ क्लियर? समझ आ गया? इसमें कोई डाउट है? कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि हमको अभी समझने की जरूरत है? बताएं जल्दी से। हो गया क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बता दें। सबको समझ में आ गया है? कोई ऐसा डाउट हो? देखो ये 7 पॉइंट जो है हमें समझ में आने चाहिए कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है? अब जब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो अब हम इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने ये एक छोटे छोटे पॉइंट में तो हमने देख लिया, अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन कर लेते हैं, है ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, क्योंकि जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेंगे तो काफी हद तक हमारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेंचो वॉज अ फार्मर, है ना? लेंचो क्या था? एक किसान था। क्लियर? दूसरा पॉइंट, he had firm belief, he had firm belief in God, he had firm belief in God, उसका भगवान में अटूट विश्वास था। firm belief, अटूट विश्वास था। Lencho was a farmer. He had firm belief in God. He was expecting rainfall. He was expecting rainfall for his field. He was expecting rainfall for his field. वो अपने फील्ड कौन सा था? कॉर्न फील्ड, है ना? मक्के का खेत था उसका। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? बारिश की वेट कर रहा था। लेकिन बारिश ने क्या किया? hailstones had destroyed his crops. हेलस्टोन ने क्या किया? उसकी फसलों को नष्ट कर दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया। लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। ही वॉज एक्सपेक्टिंग रेनफॉल फॉर हिज फील्ड, वो अपने फील्ड के लिए, कॉर्न फील्ड के लिए, अपने मक्के के खेत के लिए बारिश की एक्सपेक्ट कर रहा था। हेलस्टोन हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स, हेलस्टोन ने
ओलों ने उसके पूरे क्रॉप्स को, उसकी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया। He was seeking help from God. He was seeking help from God. अब वो किससे उम्मीद कर रहा था मदद की, है ना? सीकिंग का मतलब क्या होता है? कुछ देखना, ढूंढना। तो अब उसे मदद करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, तो वो मदद के लिए किसके बारे में सोच रहा था? किससे उम्मीद कर रहा था? गॉड से। फिर उसने क्या किया? He wrote a letter. He wrote a letter to God. उसने भगवान को पत्र लिखा, demanding 100 pesos. Demanding 100 pesos. और उसने क्या किया? भगवान को खत लिखा और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, वापस नई फसल उगाने के लिए, बीज खरीदने के लिए भगवान से 100 पैसोस की मदद मांगी। क्लियर? समझ आया? अब उसका लेटर पढ़ा किसने? द पोस्टमास्टर read Lencho's letter and decided to send him money. पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर को पढ़ा और उसके अटूट विश्वास को देखते हुए उन्होंने क्या सोचा कि मुझे लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं है, मुझे इसके विश्वास को हिलाना नहीं है, और मुझे क्या करना है? इसकी मदद करनी है। और उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं उसे क्या दूंगा? पैसों की मदद करूंगा। और कितने पैसों की मदद कर पाए थे वो? 70 पैसोस। कितने? 70 पैसोस जो पोस्ट मास्टर है उन्होंने कलेक्ट किए थे अपने जो एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस के, उनसे, अपने फ्रेंड से, अपनी सैलरी का भी एक पार्ट उन्होंने उसमें ऐड किया, और ये सब ऐड करके उन्होंने कितना अमाउंट कलेक्ट किया? 70 पैसोस का। अब हम लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। लेंचो ने अमाउंट तो लिया, लेकिन उसने क्या कहा? लेंचो ने क्या कहा? लेंचो called the postmaster and his employees. क्या कहा उसने? bunch of crooks. क्या कहा? bunch of crooks. सोचिए आप, समझ में आया? ये इतने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट जब हम पढ़ लेते हैं
तो ये 8 पॉइंट पढ़ते ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि क्या किया है हमने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया है, हमको ये चीज क्लियर हो गई है कि लेंचो के स्टोरी में क्या है। अगर आप ये पॉइंट्स भी पढ़ लेते हो तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाती है कि हमने इस कहानी में क्या क्या पढ़ा। कि लेंचो एक किसान था जिसको बारिश की उम्मीद थी, बारिश शुरू भी हुई, लेकिन बारिश ओलों की भी शुरू हुई, बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो खेती थी, उसका पूरा जो खेत था, वो ऐसे हो गया जैसे सफेद नमक की चादर उस पे बिछ गई हो, इतने ओले गिरे और उसकी वजह से उसकी सारी फसल नष्ट हो गई, खराब हो गई। अब पूरी रात वो सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मैं किससे मदद लूं, किसके पास जाऊं, और आखिर में उसे क्या याद आया कि अब मेरी मदद, क्योंकि हम इस एंटायर वैली में अकेले ही रहते हैं, कोई है नहीं जो हमारी मदद कर सके, सिर्फ एक ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं, और वो कौन है? भगवान है। और इसलिए उसने अपने उस अटूट विश्वास के रहते भगवान को पत्र लिखा, और पत्र में उसने क्या लिखा कि मुझे 100 पैसों की मदद चाहिए। 100 पैसों की मदद का जब पत्र उसने लिखा तो उस पे लिखा टू गॉड। जब पोस्टमैन ने उस लेटर को देखा तो पोस्टमैन को हंसी आ गई। पोस्टमैन उस लेटर को ले जाकर अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दे देता है। पोस्ट मास्टर भी एक बार तो हंसता है, लेकिन अगले ही पल सीरियस हो जाता है कि अरे, इस इंसान का कितना विश्वास है, कितना भरोसा है भगवान पर, जरूर मैं इसके भरोसे को कायम रखूंगा, टूटने नहीं दूंगा। और फिर जब वो लेटर खोलकर पढ़ता है तो वो देखता है कि उसमें वो पैसों की मदद मांग रहा है। तो क्योंकि उसने कहा कि मैं इसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, इसलिए उसने अपने ऑफिसर से, यानी जो अपने एम्प्लॉइज थे, अपने दोस्त थे, अपनी सैलरी को मिलाकर कुछ अमाउंट इकट्ठा किया जो कि 70 पैसों था। और अमाउंट इकट्ठा करके उस पर लिखा भी क्या? सिर्फ गॉड, क्योंकि वो यही चाहता था कि लेंचो को लगे कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, भगवान ने ही भेजे हैं। अगले दिन लेंचो आता है, देखता है, और जब पैसे देखता है उसमें तो उसे कोई भी वो शॉक्ड नहीं होता ये देख के कि अरे भगवान ने पैसे भेज दिए, क्योंकि उसका विश्वास, यहाँ देखो, उसका विश्वास कितना पक्का है कि उसे कोई अचंभा नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसे पैसे मिल चुके थे। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसमें 30 पैसों कम थे। तो उसने क्या कहा कि भगवान तो गलती नहीं कर सकता, भगवान मेरी मदद के लिए मना भी नहीं कर सकता, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो इन्हीं पोस्ट मास्टर और यहाँ के एम्प्लॉइज ने की है। इसलिए वो फटाफट जाता है, फिर से एक और लेटर लिखता है, और उसमें क्या लिखता है, क्या लिखता है यहाँ पर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेंचो रॉट अ लेटर अगेन। फिर से एक लेटर लिखता है, और उस लेटर में क्या लिखता है कि मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले। शुरुआती वो किससे करता है कि मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले, जबकि मैंने 100 पैसों मांगे थे। तो इसलिए, और आप प्लीज जल्दी से जल्दी भेज दें क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है अभी उनकी। और अब इस बार जब आप पैसे भेजें तो मेल के थ्रू यानी पोस्ट के थ्रू ना भेजें, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, चोर, मतलब चोरी करने वाले हैं। तो अब आप सोचिए, इट इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आयरनी ऑफ द चैप्टर। आयरनी यानी कि Lencho suspected those people who had helped him in his problem, है ना? And they wanted not to break his faith in God. लेंचो उन्हीं लोगों को गलत समझ रहा था जिन्होंने मदद की थी उसकी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भगवान पर से उसका विश्वास उठे। लेकिन उसने क्या करा? जिन लोगों ने मदद की उन्हीं पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, उनको धोखेबाज बोल दिया। तो दिस इज द आयरनी ऑफ द चैप्टर। इसको बोलते हैं आयरनी, मतलब जो आप सोचते हो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाना। क्लियर?
तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो जो 7 हमने पॉइंट्स देखे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने एक कहानी पढ़ी थी और सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। व्हाट डिड, पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, है ना। लेंचो की क्या उम्मीद थी, लेंचो क्या सोच रहा था, क्या उम्मीद कर रहा था। तो यहां पर हम लिख रहे हैं आंसर्स, ध्यान से देखेंगे। आंसर नंबर 1 कर रहे हैं हम, लेंचो। आप ध्यान से देखिए, डिड है क्वेश्चन में। जब आपकी क्वेश्चन में डिड होता है तो जो आपकी वर्ब फॉर्म है उसका सेकंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है। लेंचो होप्ड, होप का क्या हो जाएगा, होप्ड, होप्ड फॉर अ गुड रेन। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, है ना। किसकी उम्मीद कर रहा था, अच्छी बरसात की उम्मीद कर रहा था कि अच्छी बरसात होनी चाहिए। लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन as it was much needed, as it was much needed for a good harvest, for a good harvest. हुआ क्लियर। लेंचो होप for a good rain as it was much needed for a good harvest, क्योंकि अगर उसकी फसल अच्छी पके, उसकी अच्छी हार्वेस्टिंग हो, अच्छी कटाई हो, उसके लिए बहुत जरूरत थी उस वक्त किसके होने की, बारिश के होने की। और लेंचो भी किसकी उम्मीद कर रहा था, बरसात की ही उम्मीद कर रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने बारिश की बूंदों को, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों कहा। चलिए आंसर नंबर 2 लिखते हैं। पहले क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, लेंचो क्यों कहा था, तो उसका रीजन क्या था, देखो, लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो कंपेयर्ड, है ना। लेंचो ने क्या किया था, कंपेयर किया था। लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स, लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स लेंचो कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स विथ द न्यू कॉइन्स। लेंचो ने क्या किया था, रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया था, विथ द न्यू कॉइन्स। बिकॉज, क्यों किया था, आप देखिए, बिकॉज दे वर promising, they were promising him, they were promising him
a good harvest. They were promising him a good harvest. They were promising him a good harvest. वो just a minute बेटा. Lencho compared the raindrops with the new coins because they were promising him. वो क्या वादा कर रहे थे? A good harvest का. जब बारिश शुरू हुई तो उसे क्या लगा कि अब मेरी फसलें कैसे होने वाली है? बहुत अच्छी होने वाली है और मुझे इस बार फिर से हर बार की तरह फिर से फायदा होगा. जब मैं इन्हें ले जाकर बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? फिर से फायदा होगा. Because they were promising him a good harvest which brought more prosperity. और जब पैसे आएंगे तो ऑटोमेटिकली खुशियां तो आ ही जाती है ना? क्लियर? सेकेंड आंसर भी क्लियर हुआ आप लोगों को? फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? लेंचो होप्ड फॉर a good rain as it was much needed for a good harvest. Clear? दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि why did Lencho say the raindrops were like new coins? क्यों कहा था उसने ऐसा? उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो न्यू कॉइन्स थे वो बारिश की बूंदें जो थी, रेन ड्रॉप जो थी, वो न्यू कॉइन्स की तरह इसलिए लग रही थी कि जब बारिश शुरू हुई तो उसी की उम्मीद वो पूरे दिन से कर रहा था और फसलों को बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उस बारिश की. तो एक बार जैसे ही बारिश शुरू हुई तो उसके मन में आया कि अब फसल की कटाई बहुत अच्छे से होगी और जब फसल की कटाई अच्छे से होगी तो उसकी कमाई अच्छे से होगी, उसको प्रॉफिट अच्छे से मिलेंगे और जब उसको प्रॉफिट अच्छे से मिलेगा इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर किया. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश कैसे चेंज हुई? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? इसमें दो क्वेश्चन आपको पूछे गए है ना. हाउ डिड द रेन चेंज, बरसात जो है वो कैसे बदल गई, और व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड. तो देखिए क्या हुआ था, बारिश को क्या हुआ था? द रेन चेंज इनटू हेल स्टोर्म, है ना. बारिश ओलों में बदल गई थी. एज a strong wind began to blow, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी. and huge hailstones began to fall along with the rain. क्लियर? तो चले लिखे आंसर नंबर 3. yes, the rain change into hailstone. The rain change into hailstones as a strong wind begin to blow. Strong wind began to blow and huge hailstones, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए. begin to fall along with the rain. क्लियर? तो ये तो इसका आंसर हो गया आपका. हाउ डिड द रेन चेंज,
कि बारिश में बदलाव कैसे आया। द रेन चेंज्ड आएगा, देखो, ओके क्योंकि क्वेश्चन में डिड है। अभी मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन में डिड होगा तो आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। तेज हवा चलना शुरू हुई एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain, और बारिश के साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। चलिए, what happened to लेंचोस फील्ड। अब लेंचो के फील्ड की क्या हालत हुई, क्या हालत हुई उसकी फील्ड की। his field was ruined, और हम डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं। हिज क्रॉप वॉज भी लिख सकते हैं, जो ऐसे आपको समझ में आए, जो आपको इजी लगे। हिज कॉर्न क्रॉप वॉज कंप्लीटली ruined, आप ये भी लिख सकते हो, है ना। हिज फील्ड वॉज ruined and there was nothing that he could feed his family with। समझ में आया। वापस यहां से आंसर एक बार देख लें। The rain changed into hailstone as a strong wind began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. His field was ruined, पूरी तरह से उसका field destroy हो चुका था, खराब हो चुका था, and there was nothing that he could feed his family with, अपने परिवार को खिलाने के लिए अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है हमारा। What were Lencho's feelings when the hail stopped? अब यहाँ ये जो आंसर है इसको हम इंक्लूड करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है। What were Lencho's feeling when the hail stopped? सबसे पहले तो उसकी क्या कंडीशन हो गई थी। Lencho was filled with grief, है ना, पूरा दुख से भर गया था। Lencho was filled with grief as everything was everything was destroyed, as everything was destroyed there was nothing that
he could, that he could एक मिनट स्टॉप करेंगे. विजिबल है ये? ओके ओके यस. सो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे. हम लोग हमारे 4th क्वेश्चन पे थे. What were Lencho's feelings when the hail stopped? कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग हमारा जो 4th क्वेश्चन है उसको हम वापस से कर लेंगे. What were Lencho's feelings when the hail stopped? जब ओलावृष्टि खत्म हो गई तब उसकी क्या फीलिंग थी, हमने पढ़ा था, है ना. उसने क्या कहा था, आपको याद हो, वो फील्ड के बीच में खड़ा था और उसने अपने परिवार से, अपने बेटों से क्या कहा था कि अगर टिड्डे भी मेरी फसलों को खाते, मेरी फसलों को लग जाते, तो भी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि नुकसान इसकी वजह से हुआ है. अब तो क्या है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है ना. क्या बचा है, कुछ भी नहीं बचा है. तो अब इसीलिए आज फिर हम इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं. कंटिन्यू करेंगे हम हमारे 4th क्वेश्चन से. 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. अब हमें क्या करना है, 4th क्वेश्चन और आगे के भी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आंसर्स प्रॉपर समझ के आप लोग लिखेंगे और जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप एक बार अच्छे से प्रॉपरली रीड आउट करेंगे. ओके एवरीवन, गुड डे.